यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ओजस्वी राज ने 227वां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता का एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। यूपीएससी का रिजल्ट आते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ओजस्वी राज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व दोस्तों को दिया है। माता पिता व रिश्तेदारों ने मिठाई खिलाकर ओजस्वी को बधाई दी। मेरठ में जन्मे और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने वाले ओजस्वी फिलहाल राज्यसभा में अधिशासी अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ सिविल सेवा की तैयारी में जुटे ओजस्वी बताते हैं कि पहली बार साक्षात्कार में असफल होने के बाद दूसरी बार सफलता हासिल हुई है। ओजस्वी ने बताया, चुनौतियों से लड़कर ही इंसान सफलता हासिल कर सकता है। क्लास का माहौल है, घर पे भी सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और मैं भी खुद सेटिस्फाइड और बहुत कंटेंट हूँ। चूँकि एग्ज़ाम का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है और एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में फॉर्म भरने से लेकर आखिरी रिज़ल्ट आने तक 1.5 साल करीब लग जाता है। इस बार ज़्यादा लगा बिकॉज कोरोना के चक्कर में, तो थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना पड़ता है और दृढ़ संकल्प थोड़ा रखना पड़ता है। ये बात सबके साथ होती है, मेरे साथ भी सेम हुई। एंड फाइनली जब रिज़ल्ट आता है तो सब सक्सेस रिज़ल्ट में आ जाता है। मेरा जन्म मेरठ में हुआ और उसके बाद मैंने प्राथमिक शिक्षा अपनी मेरठ में ही करी। उसके बाद से मैं रुड़की में मैंने स्कूलिंग करी अपनी एंड फिर उसके बाद मैंने बीटेक करी, फिर लॉ किया एंड 2018 से मैं राज्यसभा में कार्यरत हूँ। तैयारी के रिलेशन में देखिए, इसमें चुनौतियाँ बहुत आएंगी एंड चुनौतियाँ को आपको पूरा खुले सीने से स्वीकार करना होगा और कोई तरीका नहीं है उन चुनौतियों को आगे करने का, पार करने का। और मेरे ख्याल से अगर आप में वो परसीवरेंस है और हार्डवर्क करने की क्षमता है और एक डिफाइंड गोल है कि मेरे को अचीव करना है, तो आई थिंक बहुत इजी होगा सबके लिए करना। 2018 के अप्रैल में मैंने राज्यसभा में अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत हुआ। मेरा गोल रहेगा जो भी मैं कार्य जिस प्रकार से मैं कार्य करूँगा। मेजरली मेरा प्रशासन में कार्य 2 जगह पे मैंने सोचा है कि मैं फोकस रखूँगा। पहला एक प्राथमिक शिक्षा एजुकेशन में, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसपे सारे हमारे इंडिया के जितने भी प्रेडिकमेंट्स हैं उसका सल्यूशन है, एजुकेशन अगर अच्छी हो जाए। दूसरा, जो ग्रामीण इलाकों में जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनकी हालत थोड़ी सी जर्जर है, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी सैनिटरी व्यवस्था या उनके शौच की व्यवस्था करना, उससे ना कि हाइजीन रहती है बल्कि सम्मानित भी फील करती हैं महिलाएं। मेरा ये 2 फोकस एरिया रहेगा। यूथ के लिए बहुत सिंपल सा मैसेज है कि जो चीज़ें हम लोग बहुत डेली लाइफ में सुनते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हार्डवर्क इज़ द ओनली वे टू सक्सेस, वो इसीलिए इतना ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि वो सही हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, दादी अम्मा की छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं ना कि बेटा इस मेहनत करके ही सफलता मिलती है, ऑनेस्टी ही रखनी चाहिए, तो वही सब सही है और उसी को फॉलो करें और निराश ना होएं, क्योंकि अगर इस देश का यूथ निराश हो जाएगा तो फिर इस देश का भविष्य खतरे में है। तो मेरे ख्याल से यही संदेश मैं देना चाहूँगा यूथ के लिए। तो ये पढ़ने में तो अच्छा ही रहा है शुरू से, मॉन्टफोर्ड में भी हमेशा अच्छे रिजल्ट्स रहे इसके हर क्लास में। और लेकिन शुरुआत से इसका कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि आईएएस ही बनेगा, क्योंकि हमारा परिवार इंजीनियर्स का परिवार रहा है। मेरे मायके से भी और मेरे ससुराल में भी ज़्यादातर सब इंजीनियर्स ही हैं, तो इसको लगता था कि आईआईटी अचीव करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये 10th के बाद से कोटा चला गया था तैयारी करने के लिए, वहीं पे इसने आईआईटी के लिए तैयारियां शुरू करी बंसल कोचिंग से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसी साल बंसल कोचिंग में पूरा फ्रैक्शन हो गया और उसकी जो अच्छी फैकल्टी थी उसने अलग जाके एक नई फैकल्टी बना ली थी, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया था आईआईटी में ना सेलेक्ट होने के कारण उस साल। फिर इसने अपने मन में कहीं ये निर्णय ले लिया था कि मैं आईआईटी नहीं कर पाया, एचबीटीआई कानपुर में यूपीटीयू में इसका अच्छा रैंक आया था, तो एचबीटीआई कानपुर इसने ज्वाइन कर लिया था एज अ मैकेनिकल लाइन में। और वहाँ पढ़ते पढ़ते इसको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि शायद इंजीनियर बनने से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए आईएएस का गोल रहेगा। इतना रहा कि जब जब ये डिमोरलाइज होता था मैं बूस्टअप करने का काम करती थी इसके पापा का, और मेरा यही काम होता था कि नहीं बेटा, यू कैन डू इट, तुम करो, तुम्हें करना है, तुम बने हो इसको करने के लिए और तुम में वो कैलिबर है कि तुम कर सकते हो। मोटिवेशन इसको काम करता रहा, बाकी बहुत मेहनत करी, बहुत लगन से काम किया, दुनिया की किसी गलत चीज़ों में कभी नहीं पड़ा। अकेले रहते हुए भी, बहुत कम सुविधाओं में रहते हुए भी इसने बहुत अच्छे से तैयारियां की, लॉ के साथ में एग्ज़ाम दिया, नौकरी के साथ में एग्ज़ाम दिया, बाकी करंट अफेयर से बहुत अपडेट रहता था ये।
कहीं भी किसी स्टेट किसी कंट्री की कोई न्यूज़ होती थी, कुछ भी इवेंट्स होते थे, उससे ही अवेयर होता था। बस ये इसका बहुत अच्छा रहा कि करंट अफेयर्स से बहुत कनेक्टेड रहता था हमेशा, और ईश्वर ने जो दिया है उसके बाद मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं बचा है उससे। आई एम सो थैंकफुल। हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, मेरे पुराने सब मिलने वाले नए, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने शुभकामनाएं इसको बनने के लिए दी हैं निश्चित। और जो मेरे से हो पाता था किसी गरीब के लिए, किसी भी ज़रूरतमंद के लिए, वो मैंने हमेशा किया है, और शायद लोगों की दुआएँ काम आई होंगी। इंटेलिजेंट तो बहुत लोग होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन दुआओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। थैंक यू सो मच।